गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर जो फर्स्ट है केमिस्ट्री का उसको एंड कर देंगे। उसके अंदर दो टाइप के रिएक्शन और देख लेते हैं हम। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने कल पढ़ लिया था। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो प्रोसेस होता है वो हमने कल जान लिया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता हो और हाइड्रोजन रिमूव होता हो, उस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? उस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और जिस रिएक्शन में रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन तो ऐड होता है लेकिन ऑक्सीजन क्या होता है? रिमूव होता है। हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है। उस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? उस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं आगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। एक होता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन होता है कि जो मेटल का कोई भी सरफेस होता है, कोई भी मेटल होता है, उसका सरफेस खत्म हो जाता है धीरे धीरे, उसको बोलते हैं हम कोरोजन। कोई भी मेटल का सरफेस है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जिस प्रकार आप लोहा देखते हैं, उसको जंग लग जाता है और वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। ग्रेजुअल ईटिंग ऑफ सरफेस ऑफ द मेटल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन इज नोन एज कोरोजन। एग्जाम्पल है इसका रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लगना। जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट XH2, Fe2O3 डॉट XH2। जो लोहे के ऊपर जो जंग लगता है, रस्ट का फॉर्मूला है भाई। ये एग्जांपल किसका है? कोरोजन का है। धीरे धीरे मेटल का जो सरफेस है वो खत्म हो जाता है। किसकी सहायता से? ऑक्सीडेशन की हेल्प से। उसको बोलते हैं हम कोरोजन। इसके प्रिवेंटेशन के मेथड हो सकते हैं। कोरोजन कॉपर को भी होता है, कोरोजन एल्यूमिनियम को भी होता है। ठीक है, इसके प्रिवेंटेशन के मेथड है, हम क्या करते हैं? पेंट वगैरह करते रहते हैं। अपने आयरन की जो थिंग्स हैं या मेटल की जो थिंग्स हैं उनको पेंटिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं। एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की परत चढ़ा देते हैं। एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का परत चढ़ा देते हैं। उससे भी क्या हो जाता है? कोरोजन रुक जाता है। अब लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? आपने देखा होगा जब हम भोजन घर में रख देते हैं, जो ऑयल और फैट कंटेनिंग जो फूड्स होते हैं उनको हम रख देते हैं, तो उनके अंदर बुरी स्मेल आने लग जाती है। मीन्स वो खराब हो जाते हैं, उनके अंदर से बुरी स्मेल आने लग जाती है। RANCIDITY, रेंसिडिटी। उनमें बुरी स्मेल आने लग जाती है, वो खराब हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। द स्पॉइलिंग ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन। फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड स्पॉइल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन इज नोन एज रेंसिडिटी। जिन भोजन में क्या होता है, ऑयल होता है या फैट होता है, वो हवा के साथ रिएक्शन करके क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। देखो बेटा ध्यान दो, आप चिप्स वगैरह लेके आते हैं या कुरकुरे लेके आते हैं या बिस्किट्स लेके आते हैं, जब आप उन पैकेट को खोल देते हैं और एक दिन के लिए ही रख देते हैं तो उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उनका एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो स्पॉइल हो जाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। अब इस रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे करें हम? प्रिवेंट करने के कुछ मेथड हैं। एंटीऑक्सीडेंट डाल दें भोजन के अंदर, कुछ एंटीऑक्सीडेंट डाल दें। मीन जो ऑक्सीडेशन ना होने दें, जो हवा के साथ रिएक्शन ना होने दें, उन केमिकल को क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। पैकिंग कब करें? जो फूड है जिसमें ऑयल और फैट है उनकी पैकिंग कैसे करें? एयर टाइट कंटेनर में।
ताकि उसके अंदर हवा ना हो। जो आप थैली लेके आते हैं प्लास्टिक की, उसके अंदर हवा एंटर नहीं करती, इसलिए वो खराब नहीं होते। आप उसको ऐसे क्या कर सकते हैं, बाय कीपिंग रेफ्रिजरेटर, हम भोजन को फ्रिज में रखते हैं तो वो कई दिन तक खराब नहीं होता क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं होता और ऑक्सीडेशन नहीं होता। ऑक्सीडेशन किसे होता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसको हम कैसे बता सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख दें। और एक और बात ध्यान दें भाई, जो आप चिप्स वगैरह का जो पैकेट लेके आते हैं, जो भी पैकेट आप लेके आते हैं, उसके अंदर क्या बोलते हैं कि जो कुरकुरे या जो भी चिप्स आप लेके आते हैं वो थोड़े होते हैं और उसके अंदर हवा भरी होती है। वो हवा की कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है भाई। वो आपको घर वाले बोलते हैं कि नहीं इसमें तो हवा भरी है, कुरकुरे तो है नहीं, 4-5 हैं, हवा भर के दे दी बच्चे भुलाने के लिए। ऐसा नहीं होता। वो उसमें कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, N2 गैस, जो कि हाईली इनर्ट गैस होती है। वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करने देती। उस गैस के निकालने के बाद वो जिसके अंदर भी जो भी फूड रखा है वो खराब हो जाता है। जब तक वो गैस है वो खराब नहीं होगा, उसका एरियल ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, उसका एरियल ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। अब एक दो टाइप की रिएक्शन और रह गई, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिन रिएक्शन में से हीट बाहर निकलती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिनमें से हीट बाहर निकलती है। मीन जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हीट बाहर निकलती है, उनको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कली है, जब इसमें हम पानी मिलाते हैं तो बहुत सारा हीट बाहर निकलता है, CaOH2 प्लस हीट। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। आपने देखा होगा जब जिस मटके में कली भिगोते हैं उसमें पानी डालते हैं, सफेदी जिसमें भिगोते हैं पानी डालते हैं तो मटका गर्म हो जाता है और उबलने लगता है, बहुत सारी हीट बाहर निकलती है। उन टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिन रिएक्शन को हीट देनी पड़े, CaCO3 है, इसको तोड़ने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, हीट सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके CaO प्लस CO2 बनेगा। इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिन रिएक्शन को हीट की जरूरत होती है होने के लिए, जिनको हीट देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक। जिनमें से हीट बाहर निकलती है, एक्सोथर्मिक। क्योंकि रिएक्शन तभी होती है या तो उनको हीट देनी पड़ती है या उनमें से हीट बाहर निकलती है। इसी के साथ चैप्टर फर्स्ट खत्म होता है। कल इस चैप्टर का टेस्ट होगा, जितना भी पढ़ा दिया गया है कल मैं इसका प्रश्न पत्र भेज दूंगा आपके पास। आप उसमें चीटिंग नहीं करेंगे, अगर आप चीटिंग करेंगे तो उस चीज का पता चल जाएगा भाई। तो इस बात का ध्यान दें, चीटिंग ना करें, ईमानदारी का परिचय दें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व होने की कोशिश करें ताकि मुझे पता चले कि आप क्लास देख भी रहे हैं या नहीं। कल इस चैप्टर का टेस्ट होगा भाई।